सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन जे कर जवन स्वभाव, छूटे नहीं जीव सुन। नीमन मीठा हो सिचो गुड़ घीव सुन। महाराज कहते हैं कि जिस स्वभाव का ये जीव बन जाता है, वो संस्कार जो कई कई जन्मों से बना है, वो एक ही बार में छूटने वाला तो है नहीं। इस नर्तन को पाने के बाद में भी वो जीव अपने पिछले स्वभाव के कारण, अपने पिछले कर्म के कारण भक्ति में लग नहीं सकता। शास्त्रों में ये वर्णित है, बताया भी है कि जो जैसा स्वभाव का जीव होता है, मर जाने के बाद, ये शरीर छोड़ देने के बाद चित्त मन बुद्धि अहंकार के सहित वो दूसरे शरीर को धारण करता है और उससे पता चलता है कि उसके पिछले कर्मों का क्या प्रभाव रहा है, वो पिछले जन्म में कैसा रहा होगा, किस पाप के कारण आज वो दुख भोग रहा है। महाराज कहते हैं कि पिछले जन्म में अगर उसने ब्रह्म हत्या किया है तो इस जन्म में वो टीबी का रोगी होगा। गाय की हत्या करी है तो इस जन्म में वो मूर्ख होगा, कुबड़ा होगा। कन्या की हत्या करी है तो कोढ़ी होगा। स्त्री के संग घात किया है या गर्भपात किया है, गर्भपात कराया है, किया है, तो वो भिल्ल रोगी बनेगा। पुरुष हो के पुरुष के संग समागम करने वाला, यानी अयोग्य गमन करने वाला, इस जन्म में नपुंसक बनता है, हीड़ा बनता है। गुरु पत्नी सेवन से चरम रोगी बनता है। मांस खाने वाले का लाल अंग रहता है। मदिरा पीने वाले के काले दांत रहते हैं। पिछले जन्म में मदिरा पिया था, उसका लक्षण इस जन्म में ये आएगा कि उसके दांत काले होंगे। जीव के स्वाद के लिए माटी भक्षण करने वाला, भक्ष करने वाला इस जन्म में जलोदरी रोग से ग्रसित रहेगा। दूसरे को न बांटने वाला, खुद अपने पेट को भरने वाला, या श्राद्ध के दिन में अशुद्ध अन्न खाने वाला, ये सफेद कुष्ठी होता है, कंठमाला हो जाता है। अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को दूसरे जन्म में मिर्गी का दौरा पड़ता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पीलिया रोग से ग्रसित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। भोजन बना के परसते समय जब वो अपना और पराया देखता है, पंक्ति भेद करने वाला काना बनता है। किसी शादी में विघ्न करने वाले का होंठ कटा रहता है। शास्त्रों की चोरी करने वाला अंधा होता है, जन्मांध होता है। गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला होता है। झूठी बात सुनने वाला बधिर होता है। जहर देके किसी को मारता है तो वो दूसरे जन्म में पागल होता है। किसी के खेत खलिहान में आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है।
सोने की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। जिसके इस जन्म में नाखून अच्छे नहीं हैं, समझो पिछले जन्म में उसने सोने की चोरी करी, धातु को चुराया। अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है, धान्य की चोरी करने वाला शलभ बनता है, जल की चोरी करने वाला चातक बनता है और विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनता है। महाराज कहते हैं इत्र को चुराने वाला छछूंदर बनता है, शहद को चुराने वाला मधुमक्खी बनता है, मांस को चुराने वाला गिद्ध बनता है, नमक को चुराने वाले को पिपीलिका हो जाता है, तांबूल फल पुष्प आदि को हरण करने वाला वन में बानर एवं जूता तृण काष्ठ रुई आदि की चुराने वाला मेष योनि में भेड़ बनता है। जो हिंसा कर्म से जीविका चलाते हैं, रास्ते में प्राणियों के धन आदि को लूट लेते हैं, जीव हिंसा का शिकार खेलते हैं, ये सब कसाई के घर में बकरा बन के पैदा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वो सूने पर्वत पर काला सर्प बन के बहुत दिनों तक निवास करते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी बनते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव को नहीं करते, शुद्ध आदि रजकादि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं, अन्न की परीक्षा करके अन्न खाते नहीं है, वे ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। यानी सबके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्या उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण दूसरे जन्म में बगुला बनते हैं। याज्ञ का दक्षिणा लेके लोभ के कारण यज्ञ आदि कराने वाला, जो मालूम है कि आदमी पापी है, ऐसे आदमी का दक्षिणा के लोभ में यज्ञ कराने वाला सूअर बनता है। बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाला कौवा बनता है। आपको किसी ने न्योता दे के नहीं बुलाया तो उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देता वो ब्राह्मण बैल बनता है। गुरु की सेवा नहीं करने वाला दुष्ट पशु बनता है। गुरु को हुकार पुकार करके बात करे, वाद विवाद करे, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान नहीं दे वो सियार बनता है। सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फेतकार होता है, यानी जिसके मुख से आग निकलती रहती है। मित्रद्रोही पर्वत पर गिद्ध होता है। क्रय और विक्रय में कपट करने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। कोई आपसे आशा लगा के बैठा है, उसे विश्वासघात कर दो। द्वेष चाह कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत काल तक चकवा बख्शी बनता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला 1000 जन्म पर्यंत गर्भ में मर जाता है। बार बार गर्भ में आता है, बार बार गर्भ में मर जाता है। सासू को गाली देने वाली स्त्री कलह करने वाली जोंक बनती है। अपने पति को कड़वा वचन कहने वाली सर की जुआ बनती है और बार बार उसे मारा जाता है और बार बार जुआ बनती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगादड़ी या छिपकली बनती है या 2 मुख वाली सर्पनी बनती है। जो अपने गोत्र का घात करे और अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह लकड़बग्घा बनता है या शाही जन्म पाकर फिर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत बनता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हो उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर बनता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा काम सेवी सुअर और शूद्रा सेवी बैल
महाकामी प्राय अगले जन्म में घोड़ा बनता है। मृतक के अशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण को मुर्गे की योनि मिलती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण देवलक है, वह देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों में प्राप्त होता है। सोने की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होता है और गुरुपत्नी से गमन करने वाला लता या वृक्ष योनि में जाता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस बनता है। कपट से प्रेम रख के ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल नाश हो जाता है। जबरदस्ती या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहे तब तक होता है। कहते हैं लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। लव चूर्णाश्च चूर्णे च विषम च जरेन्द्र ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कह पुमान जरसी रयसी। कोई बचा नहीं सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के धन को हर कर उस धन को से अपनी सेना, हाथी, घोड़ा आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। देव द्रव्य भक्षण से ब्राह्मण के धन से हरण करके ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ के दूसरे अन्य को दान देना उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता। लेकिन अगर अपने पास कोई विद्वान ब्राह्मण है और दूसरे को अपना दान करता है तो दोष लगता है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में जन्म से अंधा और दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण की अपने द्वारा या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण कर लेने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। स्वयमेव च यो दत्वा स्वयमेवाप कर्षति स्वपापी नरकम याति यावदा भूत समप्लव। ब्राह्मण की जीवकाठ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी को रक्षा न करे, उसका हरण कर ले, वह अगले जन्म में लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति को हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर बनता है। पापी नरक के दुखों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधा, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त जो भी दिखाई देता है, कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चंडाल आदि योनि में जाता है। उनको देखते ही समझ लीजिए कि इसने पिछले जन्मों में बहुत ही बड़ा अधर्म किया है। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादशो गर्भादि मरणांतम च प्राप्य दुखम क्रिएत पुनः। महाराज कहते हैं कि 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनता है। कौन? जो महाराज कहते हैं उस योनि में दृश्य, शीत, ताप आदि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ के दुख आदि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। जो शास्त्र विहित कर्म करता है वो गर्भ में आके बार बार मरता है। जन्म तथा मरण
स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायु सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। ये तो जो भी है वो जन्म लेगा तो मरेगा ही। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जैसे रहट भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए प्रभु की माया में भ्रमण करते हैं और अपने ही द्वारा लोभवश किए हुए कर्मों के कारण वो अपने ही कर्मों को भोगते रहते हैं। इस मनुष्य जन्म में आके भी उनके लक्षण ये बता देते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कितना और कौन सा पाप किया था। इसलिए आज किसी भी दरिद्र, लंगड़ा, लूला, अंधा, भिखारी, दुखी जितने भी जीव दिखाई देते हैं वो सब अपने पिछले कर्मों के प्रभाव से, पिछले स्वच्छंद मन से जो कुकर्म किए थे उसके प्रभाव से आज दुख पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि संसार में स्वर्ग और नरक यही है। पिछले कर्मों के प्रभाव से वो सुख पाता है, पिछले कर्मों के प्रभाव से वो दुख पाता है। इसलिए संसार में शुभ शुभ कर्म करें, भजन करें, गुरु आज्ञा में चलें और आगे आने वाले समय से डरें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।